नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है संविधान के भागों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और संविधान के जो भाग हैं वो टोटल 22 भाग अपने यहाँ पर हैं। और कौन कौन से इम्पोर्टेंट भाग हैं और किन किन भागों में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बातें हैं, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। चलते हैं पॉइंट की तरफ। पॉइंट अपना, भारतीय संविधान कितने अध्याय यानी भाग में विभाजित है? तो कितने भागों में? 22 भागों के अंदर। कितनों में? 22 भागों के अंदर ये विभाजित है। कौन? भारत का संविधान। अगला प्रश्न है, संविधान में के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो देखिए, संविधान संशोधन है आर्टिकल 368 में, और 368 पड़ता है संविधान भाग 20 के अंदर, भाग 20 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान में के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो देखिए, पंचायती राज का प्रावधान है भाग 9 में। बहुत महत्वपूर्ण है, यूपीएससी एमपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंधों का प्रावधान है? तो भाग 21 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतों की परिकल्पना की गई है? 3 सोपान में पंचायत होंगी। 3 सोपान में पंचायत कैसे? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 भाग इसके अंतर्गत बनाए गए। अब ये जो 3 सोपान की व्यवस्था है, ये संविधान के भाग 9 में। बात वही है, पंचायत कहीं भी आ जाइए, क्या उत्तर आएगा? भाग 9। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग नगरपालिकाओं से संबंधित है? तो देखिए, पंचायतों के लिए तो भाग 9 और नगरपालिका के लिए 9A। ठीक है, तो उसका उत्तर क्या आएगा? 9A। निम्नलिखित संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व किस में है? तो भाग 4 में है। ठीक है, भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार। ठीक है, भाग 9 के अंतर्गत भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, भाग 2 में है नागरिकता। ठीक है, और भाग 9 की बात हमने की थी, पंचायती राज जो है वो इसके अंतर्गत बताया गया है। संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? भाग 1 में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और 2 में क्या है? नागरिकता। 2 में क्या है? नागरिकता। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को जो है वो मौलिक अधिकारों की गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो भाग 3 में दिए गए हैं। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 1 के अंदर साम्राज्य क्षेत्र। ठीक है, और भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो देखिए, भाग 3 में मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और उसके बाद में आता है भाग 4 क, और 4 क में जोड़े गए हैं कर्तव्य, और कर्तव्य जोड़े गए हैं तो 42वें से जोड़े जाते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन हो गया, और जो है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ये जोड़े गए हैं। भारत के संविधान का भाग 8, अब बात किसकी कर रहे हैं? भाग 8 की। तो भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेशों के 68 हैं भाग 8 में। अगला है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में है? तो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या भाग 5 के अंतर्गत की गई है। संघीय कार्यपालिका किसके अंदर? भाग 5 में है। भारत किस भाग के अंदर, संविधान के किस भाग के अंदर जो है वो नागरिकता, तो मैंने भी बताया था, भाग 2 में नागरिकता, 1 के अंदर संघराज्य, 3 में मौलिक अधिकार,
4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। सुमेलित करना है भी अपने को, तो सुमेलित अगर हम करें तो भाग 9 अभी बताया था पंचायती राज, ठीक है। फिर दूसरा भाग 8 का ठाठ संघराज्य क्षेत्र, भाग 4 के जो है देखिए 9A के अंदर नगर पालिका और 4A जो आता है उसके अंदर आते हैं मूल कर्तव्य। एक बार वापस देख लीजिए, भाग 9 में क्या, 9 में भी बताया था मैंने, 9 के अंदर आती है पंचायती राज, भाग 8 के ठाठ यानी संघराज्य क्षेत्र, भाग 4 के अंदर मूल कर्तव्य, 9A के अंदर नगर पालिका। तो इस प्रकार से उत्तर क्या बन गया अपना, ऑप्शन आ गया ए। आगे चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये आपके मूल अधिकारों के संविधान के भागों के बारे में डिटेल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे लेकर के और मैंने बताए हैं। और आगे लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।